नमस्कार जी। आज अक्टूबर की 25 तारीख है और मेरे यहाँ जो टेम्परेचर आजकल जो 3-4 दिन से 32 डिग्री चल रहा है। और दिल्ली के आसपास जो टेम्परेचर काफ़ी कम चल रहा है, वहाँ बारिशें भी हुई हैं। और दिल्ली में चूँकि मेरा ससुराल है तो वो रोज़ ही बताते रहते हैं, तो वो आजकल बता रहे थे कि 21-22 डिग्री जैसे टेम्परेचर चल रहा है। और मेरे यहाँ का कितना फ़र्क है। तो फिर भी मैं सारे जो सीड्स हैं अभी जो भी ग्रो करने हैं आप कर सकते हैं। तो आज अगर मुझे टाइम मिला तो वैसे मैं एक फूल के बारे में तो पूरी जानकारी दूंगी। उसके बारे में लिमोनियम जो बहुत ही खूबसूरत फूल है, और जिसे कि स्टेटिस और सी लेवेंडर भी कहा जाता है। और उसके अलावा मैं 5 तरह के सीड और ग्रो करना पसंद करूँगी। अगर वीडियो लंबा ना बना तो मैं फिर डेलिया के सीड डाल दूँगी, और पैंजी के कुछ एक गमले में डालूँगी, डॉग फ्लावर के डालूँगी, और उसके एक लुपिन के भी डालूँगी। तो लुपिन और जो स्टेटिस के लास्ट ईयर के मैंने उनसे मंगवाए थे, उगाऊ वेबसाइट से मंगवाए थे। तो लास्ट ईयर के तो फूल देखे ही आपने, स्टेटिस के बहुत ही खूबसूरत फूल आए थे। तो अभी चलो जितने भी पौधे निकल जाएं तो चलिए अब हम उन्हें लगाना शुरू करते हैं। और अगर कुछ टाइम रहा तो फिर मैं आज के काम भी दिखाऊंगी। जैसे कि आज मैंने 4 मिट्टी के गमले मतलब मिट्टी भरी है 4 गमलों में। 3 जो वो मैंने पुराने दिखाए थे ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने शॉपिंग की, 12 गमले खरीदे थे, तो वो 3 वो भरे हैं। और एक जो मेरा गुलाब इस बारी बरसात में मर गया। तो गुलाब का इसलिए ये है कि अभी 2 साल से मेरे घर के पास जो है घर बन गया है, तो अभी उधर धूप नहीं आती है। नहीं तो बरसात के टाइम मैं वहाँ पे नीचे रखवा देती थी। तो इसलिए जो गुलाब को बरसात के टाइम परेशानी होने लगी है, तो उतनी केयर नहीं हो पा रही है उसको कि वैसा जैसा उसको माहौल चाहिए वैसा माहौल उसको बरसात के टाइम नहीं मिल पा रहा है। खूब पानी मिलने से तो मर गया। तो एक उसकी मिट्टी और एक मेरा पुराना एलोवेरा कोई लगा हुआ था उसमें बैग में, आटे वाले बैग में। तो वो बैग बड़ा ख़राब हो गया था। तो वो एलोवेरा को मैंने पूरा काट छाँट के नीचे से मिट्टी निकाली है और उनमें मिक्स करके ये 4 गमले भरे हैं। हाँ, इसके अलावा जो मैं कॉर्नफ्लावर भी लगाऊंगी, तो वो मेरे हस्बैंड कहीं से लेके आए थे। पुराने सीड हो गए हैं, मैंने पैकेट अभी खुला। वैसे वो मेरे सारे कलर मेरे पास हैं, अपने मैं ग्रो करूँगी, पर मैंने सोचा चलो पैकेट के लगा ही देती हूँ, कोई अद्धा कोई हो सकता अलग से रंग निकल ही आए। तो सी लेवेंडर के बारे में आप मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। और 1-2 दिन पहले मैंने पुराना वीडियो भी वो डाला, तो वो भी फूल देख सकते हैं बड़े। और इसके जो प्लांट होते हैं स्लो ग्रोइंग होते हैं, बुशी टाइप और सीधे होते हैं, तो आप वो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इनकी जो हाइट होती है 1.5 से 2.5 फीट तक की होती है। स्टेम इनकी हार्डी और नीचे से गुच्छे से निकलती है। इनकी जो लीव्स होती हैं लैदरी पतली और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये गहरे हरे रंग की होती हैं और स्टेम इनके बेस से ही निकलती हैं, लोब्ड जैसी होती हैं। तो फ्लावर जो होते हैं वो ट्यूब शेप के होते हैं और गुच्छे में निकलते हैं। जब कई गुच्छे ऊपर इकट्ठे फूलों के जो दिखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर इन्हें अलग अलग कलर के आप एक ही गमले में लगा देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनके कई सारे रंग पाए जाते हैं, जैसे वाइट, रोज, मोव, लेवेंडर, डार्क ब्लू वगैरह। तो आपने मेरे उसमें देखे ही हैं, वो फूल देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो सी लेवेंडर डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखे तो जरूर शो होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे, फिर देख सकते हैं। और जो फूल होते हैं वो पेपरी होते हैं, तो जब सूख भी जाते हैं तो भी आप डेकोरेशन में उन्हें काम ला सकते हैं और उनके रंग जो है काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो प्रोपेगेशन कैसे करनी है, तो इसे सीड से डायरेक्ट सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और जर्मिनेशन जो है वो 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाती है। तो इसे आमतौर पर जो ट्रांसप्लांट करना मुश्किल होता, मुश्किल मतलब कोई अद्धा पौधा चल पड़ता है और कोई ज़्यादातर नहीं चलते हैं। तो अगर ऐसा मतलब जैसे कि कहा जाता है कि अगर अर्ली स्टेज में इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हो जाते हैं। बट मैंने ये अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो लास्ट ईयर मैंने जो अर्ली स्टेज में शुरू में जो छोटे पौधे थे ट्रांसप्लांट किए, वो मेरा कोई नहीं चला। और जो बाद में खूब बड़ा पौधा हो गया था तो वो मैंने ट्रांसप्लांट किया, वो मेरा चल पड़ा। तो ऐसा भी हो जाता है। और ट्रांसप्लांट करते हुए पौधे से पौधे की दूरी जो आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं।
तो धूप इसे कैसे चाहिए, इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और मौसम में जो है ठंडक होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर मैंने 22 अक्टूबर को कुछ ग्रो किए थे और कुछ 12 नवंबर को किए थे। और 12 नवंबर वाले भी जो मेरे आ ही रहे थे फूल, इनके जो है अप्रैल महीने तक खिलते रहे मेरे यहाँ। और फिर भी तब भी खूब सारे बर्ड्स बन रहे थे, पर अप्रैल महीने में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि फिर आगे चल पाना मुश्किल हो गया। फूलों के साथ ही सो गए और सीड भी नहीं इनमें बन पाए। और मिट्टी जो है इन्हें सैंडी लोम सॉइल पसंद है और मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और पानी जो है नॉर्मली जैसे आप दूसरे पौधों को देते हैं गमले में, तो एक टाइम मुझे देना ही इन्हें पड़ता था। या फिर देख लें थोड़ी सी हल्की ऊपर की मिट्टी सूखी हो तो तब आप दे सकते हैं इनमें, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये इस पे जानकारी होगी। अब हम सीड लगाएंगे। तो मैंने आज ये गमला और इसमें ये कॉर्नफ्लावर निकाले इसमें डालूंगी, और वो गमला और एक ये वाला गमला मैंने बनाया है। और ये कल मेरी मेहंदी देख सकते हैं करवा चौथ की। और इसमें ये गुलाब वाला जो पोट खाली किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि कई बार ये प्लास्टिक पोट में अच्छे से नहीं भी चलते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें इसमें लगाऊंगी। तो लास्ट ईयर मैंने दोनों सीमेंट पोट में लगाए थे। तो ये देख रहे हैं, ये हैं इनके सीड जो लास्ट ईयर के बचाए हो। लास्ट ईयर भी बहुत ही कम निकले थे ये उगाओ वेबसाइट से। तो इस बार ये मैं पूरे के पूरे लगा दूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कम निकले थे, तो पता नहीं इस बार कितने निकलेंगे। तो इसी में ही बस, ये ज़्यादा गहरे से नहीं लगाने, इतने बस ऐसे ऐसे करने हैं। और 2 ये 3 4 ऐसे बस हल्की सी मिट्टी दे देनी है ऊपर इस तरह से। तो ये पूरे लगाती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ये एक लाइन करके बताई, तो मैंने 20-21 सीड जो हैं इसमें लगा दी हैं और कुछ एक बचा लिए हैं। वो भी मैं अभी ग्रो करूँगी, गमला खाली हो जाए तो। मतलब अभी का मतलब कि इसी सीज़न में ग्रो करूँगी, आज तो नहीं, नवंबर में करूँगी। तो क्योंकि पिछली बार ही मैंने 12 नवंबर को भी ग्रो की थी, उनमें भी दूसरे गमले में फूल आए थे, तो वो भी मैं नवंबर में ग्रो करूँगी कुछ एक सीड जो रखे हैं। तो इनमें पता नहीं कितने उगते हैं, क्योंकि अभी मेरे यहाँ तो 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दिन में। रात में मौसम ठीक रहता है और दिन में थोड़ी गर्मी रहती है। बस इस तरह से ये पानी देना है, और बाकी अभी और ग्रो करते हैं। तो रखना वैसे ही है 3-4 घंटे की धूप में दीवार के पास। ये डॉग फ्लावर अभी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये मेरे गार्डन के हैं, तो इसी में इस तरह से पूरे। और कुछ मैंने ग्रो किए थे वो मेरे निकले हैं, और खूब बारिशें हुई थी तो कुछ तो वो ख़राब भी हो गए। और फिर भी मैं एक गमले में, और बाद में ये तो ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, तो इसी में कुछ रहने दूंगी और कुछ मैं फिर ये बाकी ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ऐसे 2-2 रंग के भी मैंने किए हैं बाद में, ये ऐसे कि एक लाइट कलर के फूल, एक डार्क कलर के, बस ऐसे ही पानी दे दूंगी। और अब अगला करते हैं ग्रो। तो अगले जो डेलिया के मेरे गार्डन के खुद के चुने हुए सीड हैं, तो ये सीड हैं, ये जो ब्लैक कलर के ये बीच में दिख रहे हैं, ये वाले सीड हैं, ये हैं। तो मैं इसके साथ ही डाल दूंगी, इतनी मेहनत कौन करे, तो ऐसे ही डाल दूंगी। और मिट्टी में चाहे तो मिट्टी, हल्की मिट्टी इसमें ऊपर डाल सकते हैं, चाहे तो मेरे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, और बाद में ये ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं।